माननीय राज्यपाल महोदय, कार्यक्रम आरंभ करने के लिए क्या मुझे आपकी अनुमति है? महोदय, नवनियुक्त मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय अपने पद तथा गोपनीयता की शपथ ग्रहण करने के लिए यहाँ उपस्थित हैं। निवेदन है कि कृपया नवनियुक्त मुख्यमंत्री को पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण कराएं। मैं विष्णुदेव साय ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं विष्णुदेव साय ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से ससुनिश्चित या प्रकट नहीं करूंगा। महोदय, नवनियुक्त उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव अपने पद तथा गोपनीयता की शपथ ग्रहण करने के लिए यहाँ उपस्थित हैं। निवेदन है कि कृपया नवनियुक्त उप मुख्यमंत्री को पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण कराएं। मैं अरुण साव ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं छत्तीसगढ़ राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं अरुण साव ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय छत्तीसगढ़ राज्य के
उप मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे उप मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। महोदय, नवनियुक्त उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा अपने पद तथा गोपनीयता की शपथ ग्रहण करने के लिए यहां उपस्थित हैं। निवेदन है कि कृपया नवनियुक्त उप मुख्यमंत्री को पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण कराएं। मैं विजय शर्मा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं छत्तीसगढ़ राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं विजय शर्मा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय छत्तीसगढ़ राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब तक के सिवाय जबकि ऐसे उप मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। माननीय राज्यपाल महोदय, आज की कार्यवाही समाप्त घोषित करने के लिए क्या आपकी अनुमति है? महोदय, आज का कार्यक्रम समाप्त हुआ। राष्ट्रगान के लिए आप सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं।
तो रायपुर से सीधी तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां बता दें कि शपथ ग्रहण समारोह हो चुका है और ऐसे में राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने सीएम पद की शपथ दिलाई है। विष्णुदेव साय को गोपनीयता की शपथ दिलाई। इसी के साथ साथ 2 डिप्टी सीएम भी अब मिल चुके हैं छत्तीसगढ़ को। पहला नाम अरुण साव का है, दूसरा नाम विजय शर्मा का है। और ऐसे में आपको बता दें कि कई दिग्गज स्टेज पे मौजूद थे। जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, कई राज्यों के मुख्यमंत्री और छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी इसी स्टेज पर मौजूद थे। तस्वीरें आप तक सीधे पहुंचा रहे हैं किस तरीके से जनार्दन भारी संख्या में आई है, इसमें शिरकत किया है उन्होंने। और इसी के साथ छत्तीसगढ़ को भी उनका मुख्यमंत्री मिल चुका है। विष्णुदेव साय ने शपथ ले ली है और बता दें कि 2 डिप्टी सीएम भी मिल चुके हैं। अब आपको बता दें विष्णुदेव साय है कौन। कुनकुरी विधानसभा क्षेत्र से वो विधायक है और आपको बता दें कि वो राजनीति का अच्छा खासा अनुभव भी रखते हैं। आदिवासी वो चेहरे हैं और किसी ने कयास नहीं लगाया था कि उनको मुख्यमंत्री की कुर्सी दी जा सकती है। 1990 में जसपुर से वो पहली बार विधायक बने थे और अविभाजित मध्य प्रदेश में पहली बार 1990 में विधायक बने थे। 1998 में बीजेपी ने उनको फिर से अपना प्रत्याशी बनाया। 1999 में रायगढ़ विधानसभा से चुनाव लड़े और सांसद बने। 1999 से 2014 तक लगातार रायगढ़ से सांसद बनते रहे। 2014 में मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में मंत्री रहे। ओम प्रकाश चंद्राकर स्टेट हेड हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ओम प्रकाश जी, शपथ ग्रहण समारोह हो चुका है। जी बिल्कुल, जिस तरह से कयास लगाए जा रहे थे कि 2 डिप्टी सीएम के साथ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शपथ लेंगे, आज वही हुआ है। और भारी भीड़ के बीच में बड़े बड़े तमाम दिग्गज भाजपा के इस दौरान पहुंचे थे और शपथ ग्रहण समारोह जो है वो संपन्न हो चुका है। इसमें शपथ लेने वालों में मुख्यमंत्री स्वयं विष्णुदेव साय थे। उसके अलावा 2 डिप्टी सीएम जो शपथ ग्रहण समारोह में शपथ लिए वो विजय शर्मा और अरुण साव के नाम हैं। तो जाहिर तौर पर फिलहाल मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण अभी नहीं हुआ है। हो सकता है कि इस मामले में कुछ दिनों में राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया जाएगा। जी ओम प्रकाश जी, सुबह भी हम चर्चा कर रहे थे कि मंत्रिमंडल में कई ऐसे चेहरे जिनको जगह मिल सकती है, लेकिन सारे कयास धरे के धरे रह गए। सिर्फ 2 डिप्टी सीएम और 1 मुख्यमंत्री क्या शपथ ग्रहण समारोह हुआ है छत्तीसगढ़ में। देखिए स्मृति, सबसे महत्वपूर्ण होता है मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण। तो जाहिर तौर पे मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण हो चुका है और ये मुख्यमंत्री के अधिकार में होता है किन किन मंत्रियों को वो अपने मंत्रिमंडल में शामिल करते हैं, किन किन लोगों को नहीं करते। तो जाहिर तौर पे आज 13 तारीख था और 13 तारीख को शपथ ग्रहण होना था क्योंकि वक्त का तकाजा था। तो 2 डिप्टी सीएम के साथ सीएम विष्णुदेव साय ने आज शपथ ली है। इसके बाद आगामी रणनीति यही है भाजपा की कि जल्द से जल्द मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाए और मंत्रिमंडल के सदस्यों को चुना जाए। आज वो मंत्रालय जाकर आज वो अपना कार्यभार भी संभालेंगे। इस दौरान संभावना यही जताई जा रही है कि 5 बजे के आसपास तकरीबन वो मंत्रालय चले जाएंगे। उसके बाद जो भाजपा के घोषणा पत्र में जो वायदे किए गए थे उनमें से कुछ वायदों पर वो अंतिम मुहर लगा देंगे और लोगों को उन योजनाओं का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। क्या लगता है ओम प्रकाश जी, कितना समय और लग सकता है? 1 दिन, 2 दिन, 1 हफ्ता, 2 हफ्ता इस मंत्रिमंडल के विस्तार के लिए?
देखिए अब देखिए सबसे महत्वपूर्ण होता है सीएम का शपथ ग्रहण। सीएम का शपथ ग्रहण हो चुका है, जाहिर तौर पे जल्द से जल्द मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा और इसमें नामों की घोषणा जल्द से जल्द कर दी जाएगी। और एक सामान्य प्रक्रिया होती है मंत्रिमंडल में कि राजभवन जाकर वो तमाम जो मंत्री होंगे, जो चुने गए होंगे, वो शपथ लेंगे। उसके बाद 1-2 दिन का वक्त इसमें लग सकता है, लेकिन फिलहाल सुचारू तरीके से यदि देखा जाए तो प्रदेश की बागडोर विष्णुदेव साय ने संभाल ली है और अब ये कह सकते हैं कि जो फैसले लेने हैं वो विष्णुदेव साय लेंगे। इसके बाद जो होगा, जो विभागों का जो बंटवारा होगा वो मंत्रिमंडल के सदस्यों को दिया जाएगा। जी। 2 डिप्टी सीएम और 1 सीएम, जातीय समीकरण क्या है इसमें? देखिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जो है वो आदिवासी वर्ग से आते हैं। जाहिर तौर पे एक बड़ा तबका छत्तीसगढ़ के अंदर आदिवासियों का है और चाहे बस्तर की सीटें ले लें हम या फिर सरगुजा की सीटें ले लें, दोनों ही 14 सीटें सरगुजा की है, 12 सीटें बस्तर की है। तो इन सीटों पर आदिवासी वोटरों का काफी दबदबा है और यही तय करते हैं कि प्रदेश में सत्ता पर किसे काबिज करना है। दूसरी तरफ एक डिप्टी सीएम ओबीसी वर्ग से बनाए गए हैं, अरुण साव, जो वर्तमान में प्रदेश अध्यक्ष थे छत्तीसगढ़ भाजपा के, तो उनको डिप्टी सीएम बनाया गया है। इसके अलावा विजय शर्मा जो है वो सामान्य वर्ग से हैं, ब्राह्मण वर्ग से हैं, तो उन्हें एक डिप्टी सीएम के तौर पर, एक सामान्य चेहरे के तौर पर रखा गया है, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने चुनाव में भारी जीत हासिल की है, पूर्व कद्दावर मंत्री मोहम्मद अकबर को हराकर वो विधानसभा में पहुंचे हैं, तो जाहिर तौर पे उन्हें उनका चुना जाना एक बड़ा अप्रत्याशित भी कह सकते हैं और वो उनके हक की बात कह सकते हैं। जी बिल्कुल, वो स्टेज की तस्वीरें भी हमने देखी थी ओम प्रकाश जी, और वहां पे पूर्व सीएम भूपेश बघेल भी शामिल थे। जी बिल्कुल, पूर्व सीएम भूपेश बघेल और पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव दोनों ही मंच में बैठे थे और वो इस समारोह में शिरकत करने पहुंचे थे। इसके अलावा तमाम जो दिग्गज है भाजपा के, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात की जाए या गृह मंत्री अमित शाह की बात की जाए या फिर जेपी नड्डा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उनकी बात की जाए, वो तमाम चेहरे थे जो मंच पे थे और उनको देखकर भारी भीड़ जो है, जन सैलाब जो है वो उमड़ा हुआ था उनके चेहरे को देखकर। तो जाहिर तौर पे काफी जोशीला हम इस समारोह को कह सकते हैं कि जिस तरह से ये समारोह संपन्न हुआ है। जी बिल्कुल, और ये शपथ ग्रहण समारोह, इसमें तमाम दिग्गज भी मौजूद थे, हमने तस्वीरें भी लगातार अपने दर्शकों तक पहुंचाई है। जी बिल्कुल, यहाँ कई राज्यों के मुख्यमंत्री, जैसे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस समारोह में शिरकत करने पहुंचे थे। इसके अलावा उत्तराखंड के मुख्यमंत्री यहाँ पे समारोह में शिरकत करने पहुंचे थे, गोवा के मुख्यमंत्री पहुंचे थे। तो तमाम जो बड़े दिग्गज थे वो इस मंच पर मौजूद थे और उन्होंने शुभकामनाएं दी है। जो नवनियुक्त मुख्यमंत्री है उनको शुभकामनाएं दी। ठीक है ओम प्रकाश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो छत्तीसगढ़ को उनका नया सीएम मिल चुका है। प्रियंका मिश्रा न्यूज रूम से सीधे हमारे साथ जुड़ चुकी है। प्रियंका, देखिए नया सीएम और आदिवासी चेहरा छत्तीसगढ़ को मिल चुका है। जी बिल्कुल स्वीटी, तो विष्णुदेव साय के नाम से आदिवासी सीएम के रूप में नया सीएम छत्तीसगढ़ को मिल गया है और इसके साथ ही साथ उम्मीद और कयास तो ये भी लगाए जा रहे थे कि शायद मंत्रिमंडल में 10 मंत्रियों को शपथ भी आज दिलाई जा सकती है, लेकिन 2 डिप्टी सीएम की शपथ के बाद जिस तरह से कार्यक्रम का समापन हुआ है, ऐसे में तमाम कयास धरे के धरे रह गए हैं। अब देखना ये होगा कि 2 डिप्टी सीएम के साथ बार बार जिस तरह से कहा जा रहा है कि जातीय जनगणना को लेकर जो तमाम विपक्ष लामबंदी करने की कोशिश कर रहा था, कहीं ना कहीं अपने तीनों ही राज्यों में भारतीय जनता पार्टी आलाकमान ने उसे जवाब देने का प्रयास किया है अपने फॉर्मूले के जरिए। छत्तीसगढ़ में भी यदि देखा जाए तो आदिवासी सीएम विष्णुदेव साय के साथ विजय शर्मा के रूप में यानी कि सामान्य वर्ग को यहाँ पर वरीयता दी गई है और उसके बाद ओबीसी वर्ग से अरुण साव को मौका दिया गया है। समीकरणों को साधने की पूरी कोशिश की गई है और यही वजह है कि मंत्रिमंडल पद के नाम आज उजागर नहीं किए गए हैं। 10 जो नाम हैं उनमें यदि बात की जाए तो तमाम नाम शामिल थे, लेकिन जिस तरह से बार बार भाजपा की तरफ से औचक फैसले, अप्रत्याशित फैसले आते हैं, ऐसे में अब इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि मंत्रिमंडल में भी यदि कोई नया प्रयोग देखने को मिले तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। लगता ऐसा है कि शायद इस पर अभी
चर्चा और विचार विमर्श जारी है और ये जो प्रयोग भारतीय जनता पार्टी के आला कमान के द्वारा, संगठन के द्वारा बार बार होता है, ऐसा ही प्रयोग एक बार फिर से मंत्रिमंडल में देखने को मिलेगा। इसीलिए शायद आज मंत्रियों को शपथ नहीं दिलाई गई है। मध्य प्रदेश में भी यही फॉर्मूला अपनाया गया है और अब छत्तीसगढ़ में भी, और अब माना जा रहा है कि 15 दिसंबर को जब राजस्थान में भी शपथ ग्रहण समारोह होगा तो शायद मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम ही शपथ लेंगे। मंत्रियों के लिए इंतजार करना होगा। जी स्वीटी। जी बिल्कुल, सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि बीजेपी ने जिस पे भरोसा जताया है विष्णुदेव साय, क्या लगता है प्रियंका, वो बीजेपी के भरोसे पर खरे उतरेंगे? जी स्वीटी, लगातार जिस तरह से भरोसा जताया गया है और बीजेपी आला कमान के यदि फैसलों की बात की जाए तो अप्रत्याशित फैसले ज़रूर होते हैं, लेकिन पुराने कई राज्यों में यदि हम देखें, चाहे हम हरियाणा की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें या फिर उत्तराखंड की बात करें, इन तमाम जगहों पर जिस तरह से नए चेहरे इस बीच चुन्नीलाल साहू हमारे साथ लोकसभा सांसद जुड़ चुके हैं। चुन्नीलाल जी, शपथ ग्रहण समारोह हो चुका है छत्तीसगढ़ में और 2 डिप्टी सीएम 1 सीएम मिल चुके हैं छत्तीसगढ़ में, क्या कहेंगे? बिल्कुल, शुभकामनाएं आप सबको और पूरी छत्तीसगढ़ की जनता को शुभकामनाएं। उन्होंने छत्तीसगढ़ में प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई है। लेकिन मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हुआ, लगातार ये कयास लगाए जा रहे हैं। मंत्रिमंडल का विस्तार तो होता है ना, बाद में होता है, पहले मुख्यमंत्री शपथ लेते हैं, फिर मंत्रिमंडल का विस्तार होता है। मुख्यमंत्री जी चर्चा करके बनाएंगे, संगठन से चर्चा करके, वरिष्ठ नेता से चर्चा करके। कितना वक्त और लग सकता है इसमें? अब वो बैठेंगे, हमारा जो शीर्ष नेतृत्व है, राष्ट्रीय नेतृत्व है, प्रदेश का नेतृत्व है, सारे वरिष्ठ नेता बैठेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी सब बैठ के चर्चा करके और अच्छे से मंत्रिमंडल के गठन करेंगे। जब विष्णुदेव साय का नाम का ऐलान हुआ था तो बीजेपी ने सबको सरप्राइज दे दिया था, आगे भी लगता है मंत्रिमंडल में सबको सरप्राइज देने की तैयारी है? देखिए, विष्णुदेव साय जी बहुत वरिष्ठ नेता हैं, 2 बार प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, केंद्रीय मंत्री रहे हैं, 3 बार सांसद रहे हैं, विधायक पहले भी रह चुके हैं। ऐसा इसमें सरप्राइज की सवाल नहीं, वरिष्ठ नेता है और छत्तीसगढ़ में पूरी सबसे वरिष्ठ नेता के रूप में जाते हैं और जाने जाते हैं। ऐसा कोई सरप्राइज नहीं है, संगठन का है, संगठन जो भी उचित होता है जिम्मेदारी देते हैं। मतलब आपको पूरी उम्मीद है कि छत्तीसगढ़ को आगे ले जाएंगे और विकास की दिशा दिखाएंगे? पूरी बहुत ही योग्य व्यक्ति है, सरल सहज और आदिवासी समाज में उनकी बड़ी नाम है। ठीक है, यही उम्मीद दोनों डिप्टी सीएम से भी है चुन्नी जी? जी बिल्कुल, सारे लोग अच्छे लोग हैं, सारे मिल करके काम करेंगे। छत्तीसगढ़ में विकास, जो माननीय अटल बिहारी वाजपेयी ने छत्तीसगढ़ का निर्माण किया और इस 5 साल में जो छत्तीसगढ़ का विकास रुका है, उस विकास को और आगे बढ़ाने का माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में काम किया जाएगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातें साझा करने के लिए। तो बता दें कि चुन्नीलाल साहू हमारे साथ जुड़े थे और उनका कहना है कि विकास जरूर होगा और विष्णुदेव साय एक मेहनती व्यक्ति है और उन्हीं के मार्गदर्शन पर छत्तीसगढ़ आगे बढ़ेगा। प्रियंका लगातार हमारे साथ बने हुई है। प्रियंका, बीजेपी को पूरा भरोसा है कि जो नाम तय किया गया है आलाकमान की ओर से वो जरूर प्रगति की राह पर बढ़ेगा। बिल्कुल स्वीटी, बातचीत जब मैं आपसे कर रही थी तो इस बात को लेकर हम जिक्र कर रहे थे कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने केवल छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में नहीं, इससे पहले उत्तर प्रदेश, हरियाणा और उत्तराखंड में भी इस तरह के फैसले लिए हैं और इन तीनों यानी कि पुराने सभी फैसलों पर यदि हम गौर करें तो ये देखा जाता है कि हमेशा पहली बार चेहरा ज़रूर सामने आया हो, लेकिन ये तमाम चेहरे जो हैं वो संगठन में निचले स्तर पर काम करने वाले वो व्यक्ति हैं या वो नेता हैं जो ज़मीनी स्तर से जुड़े रहते हैं। अच्छी पैठ होती है संगठन में और ऐसे में सफलता भी मिली है अलग अलग राज्यों में। तो कुल मिलाकर जो फैसला लिया है इसी उम्मीद से लिया गया है कि संगठन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, लंबे समय से काम करते हुए आ रहे हैं, तो आपस में सामंजस्य ठीक बैठेगा। बड़े नेताओं से लेकर छोटे नेताओं के बीच में जो पहुंच बढ़िया होती है तो उसके बाद में कहीं ना कहीं नतीजे भी अच्छे निकल कर आते हैं। तो उम्मीद तो यही की जाती है और शायद बीजेपी आलाकमान को भी यही उम्मीद है। अब देखना ये होगा कि जब फैसले लेने शुरू होते हैं और कार्यकाल की शुरुआत होती है और उसके बाद किस तरह का नतीजा निकल कर सामने आता है। जी स्वीटी, अगर बात की जाए सीएम और डिप्टी सीएम के दोनों, तो जातीय समीकरण यहाँ पे काफी अहम नजर आ रहा है। प्रियंका जी बिल्कुल स्वीटी, तो चाहे राजस्थान की हम बात करें
या मध्य प्रदेश की बात करें या फिर छत्तीसगढ़ की बात करें, ये जो जातीय समीकरण की बात करें, और खास तौर से यहाँ पर पीडीए से जोड़कर भी मैं इसको जरूर रखना चाहूंगी, क्योंकि एक तरफ विपक्ष जो है वो पीडीए की बात कर रहा था, जातीय जनगणना की बात कर रहा था, लेकिन बीजेपी ने अपने फैसले में इसे साकार करके दिखाया है। यानी कि वो फॉर्मूले की बात कर रहे थे, इन्होंने फॉर्मूला अप्लाई करके दिखाया है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं जातीय जनगणना के पूरे पक्ष में भारतीय जनता पार्टी रहे या ना रहे, उसे साकार जरूर किया है, तमाम वर्ग को साधने की कोशिश जरूर की है, और भारतीय जनता पार्टी का जो नारा है सबका साथ सबका विकास, उससे चरितार्थ करने की कोशिश भी की है। अब देखना ये होगा कि विधानसभा चुनाव में जिस तरह से नतीजे मिले हैं और जिस तरह के समीकरण और सोशल इंजीनियरिंग की कोशिश भारतीय जनता पार्टी अपने हर चुनाव में कर रही है, कि आगे आने वाले चुनाव में भी उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलता है। 24 को साधने की पूरी तैयारी विधानसभा के नतीजों के साथ ही साथ मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम के चयन में की गई है। ठीक है प्रियंका, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो छत्तीसगढ़ में शपथ ग्रहण समारोह हो चुका है। एक सीएम और 2 डिप्टी सीएम छत्तीसगढ़ को मिल चुके हैं। तो फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए इंडिया वॉइस।